और चंदन को एक पेड़ 3 लाख रुपयों लेके 5 लाख रुपया तक बिक जाए। जयपुर यूनिवर्सिटी से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से और DU से वगैरह पढ़ाई की। किसान को अपने खेत को खेत नहीं रहने देना है, खेत को शोरूम बनाना पड़ेगा। तो राजस्थान के मायने कौन कौन सा इलाका है जहाँ के मायने चंदन की खेती संभव है? कश्मीरों लेके कन्याकुमारी तक थे कटे भी खेती कर सको। राम राम जी, थे देख रहा जो झलको जयपुर। और आज आप जयपुर के मायने मौजूद छा और आज अपने साथ में एक यहाँ की शख्सियत मौजूद है जहाँ सुने थाने मिलवाऊंगा बे किसाना की तकदीर बदल रहा है, किसाना की गरीबी दूर करवा के लिए प्रयास कर रहा है। आज आप वहाँ से मिलांगा और वहाँ से बात करांगा कि कहीं बे किसाना की जो गरीबी से माने दूर करवा के लिए प्रयास कर रहा है। तो राम राम जी, था को बहुत बहुत स्वागत है झलको जयपुर पर। सबसे पहले तो झलको राजस्थान को स्वागत हमारा ऑफिस में आने के लिए और किसाना तक हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए। और साहब राम राम। किसाना की तकदीर बदलवा को जो था बीड़ो उठाया जाए तो थे मतलब चंदन की खेती का माध्यम से किसाना की तकदीर बदलवा की कोशिश कर रहा है। तो पूरो मतलब जो प्रोसेस है चंदन की खेती को इनका आराम थे बताओ। देखो जी, आज मैं किसान परिवार से हूँ। मेरे दादा परदादा और मैं गांव का रहने वाला शख्स हूँ। मैंने जयपुर यूनिवर्सिटी से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से और DU से वगैरह पढ़ाई की। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक बात चलती रही कि यार खुद के पेट के लिए तो पूरी दुनिया भागती दौड़ती है। लेकिन मैं मेरे गांव के लिए, मेरे गांव के उन गरीब किसानों के लिए मैं कुछ कर सकता हूं क्या? ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहते थे, एक जुनून की तरह चलते रहते थे। तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ में जैसे अपना पूसा हो गया, जैसे और भी बहुत सारे किसान मेले हो गए, किसान साइंटिस्ट हो गए, उन लोगों से मेरा मेल जोल रहता था। रोज़ का तो नहीं कह सकता, सप्ताह में 1 बार या महीने में 4 बार, 2 बार, 3 बार, जो जैसे भी मुझे मौका मिलता मैं साइंटिस्ट लोगों से मिलता। मैं जहाँ पर अच्छी खेती हो रही है, किसान अपनी तकदीर खुद के काम से, खुद के तौर तरीक़ों से बदल रहा है, वो मैं देखने जाता था, घूमने जाता था। तो ये मेरा सफ़र 10-12 साल तक चला। लास्ट में मैंने ये निकाला कि किसान को अगर तकदीर बदलनी है तो किसान को अपने खेत को खेत नहीं रहने देना है, खेत को शोरूम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ अभी वर्तमान दौर में आप देखा जाए तो किसान काफ़ी मतलब मजबूर है, उन्हें उनकी जो फसल जो उनकी रेट कौन मिले और जो परंपरागत खेती से कहीं ना कहीं मतलब घाटा को सौदो साबित हो रही है। तो यहाँ थे बात कर रहे हैं जो चंदन की खेती की, तो चंदन की खेती दक्षिण भारत के मायने ज़्यादा हो जाए। तो मतलब अपना राजस्थान के मायने यहाँ वो क्लाइमेट कौन लोगों की जो समझ है अब तक वो यही है कि भाई राजस्थान को जो क्लाइमेट है वो चंदन की खेती के लिए सूटेबल कौन। तो चंदन की खेती राजस्थान में क्या पॉसिबल है? देखो जी, ये बात आपकी सही है कि चंदन के बड़े बड़े जंगल वीरप्पन ये के टाइम के उस टाइम उधर साउथ में ही होते थे। वो इसलिए होते थे कि भारत सरकार ने अनुमति नहीं दे रखी थी। 2017 में भारत सरकार ने किसान को चंदन की खेती के लिए ना केवल अनुमति दी बल्कि प्रोत्साहित भी किया कि भाई अगर अमीर बनना है ना तो तन्ने तेरा पारंपरिक तरीको है वो छोड़ गए और कोई इशो तरीको ईजाद करना पड़ेगा। जीव तू 1-2 करोड़ रुपया कमा सके और तेरा बच्चा, क्योंकि साहब आज के दिन है नहीं किसान को बेटो है नहीं वो स्कूल कॉलेज में पढ़े या आपके दोस्त हूँ बेलियों यारों मिले तो वो कभी ये कहना मैं नहीं झिझक है, ये कहना शर्मावा है कि मेरा बाप किसान है। जबकि किसान की की लेवे को नहीं अन्नदाता है, पूरा देश को पेट पाले, पूरी दुनिया को पेट पाले। और किसान हमेशा देते ही आए हुए, हमेशा दुखी रहे और यूँ बड़ो बिंग लिए शराब के हो सके कभी बेटो गर्व हो बिंगो नाम लेना भी पसंद को नहीं करे। ए सारी चीज़ें मैं नोट करी, सारी चीज़ें मैं मेरी आँखों देखी, महसूस करी। तो मेरे एक सपनों बन गयो कि भी बाप ने वो बेटो गर्व याद करे, वो बोले कि भी मेरे खेत में आओ थे चंदन की खेती करा में और कम कि अटे सरकारी नौकरी मेरी ना लगी तो मन्ने मेरा कैरियर उन लेके मन्ने डिप्रेशन में जाने की जरूरत को नहीं, मैं कुछ और कर लूँगा, मेरी खेती बाड़ी में कर लूँगा। तो ये बहुत सारा सवाल है साहब जब मैं वो काम शुरू करूँ। तो थे सबसे पहली थाना कत्ता दिन होगा मतलब ये चंदन की खेती की जो नर्सरी से तो थे सबसे पहली कत्ती साल पहली काम शुरू करे आएंगे? देखो साहब चंदन ही को नहीं मैं थाने पहले भी बता दियो, मेरो एक ये सपनों कि अपन किसाना की दिशा और दशा बदलने खातर बिन गरीबियों बाहर निकालने खातर उबारने खातर अपन क्या करना चाहिए। मेरो रिसर्च को टॉपिक हो कि किसान की दशा क्या बदली जाए। तो मैं ना केवल चंदन सब्जी साग सब्जी और
और बहुत तरह का फलदार पेड़ है, बहुत तरह के क्या नाम है आपने बाग बगीचा अंगी भी मैं नॉलेज ली। लेकिन मैं लास्ट में देखो कि बाग बगीचा अभी सारों तकड़ो ए जिकन आप कई बार ये कर दिया नहीं कभी ए नंबर पर काम करांगा, पहलो काम करांगा तो वो करांगा सारों ज़्यादा फायदेमंद है, दूसरों काम करांगा तो वो करांगा, वो भी थोड़ा सा कम फायदेमंद है, तीसरों करांगा तो वो करांगा। और लास्ट में की ना हो तो आप पारंपरिक जिया अपना बूढ़िया अपना दादा परदादा अपना पूर्वज जी हिसाब हुई कि गरीबी में जिंदगी गुजारी कम बा को नहीं गुजारांगा। तो इन खतर में नॉलेज हासिल करो और इन नॉलेज ने हासिल करता करता मैंने 12 साल लग गया साहब। यहाँ बहुत बड़ो प्रदेश है राजस्थान, इनके मायने अलग अलग जलवायु है, तो अलग अलग पानी की भी अलग अलग है, कट्ठे पानी ज़्यादा है कट्ठे कम है। तो राजस्थान के मायने कौन सा इलाका है जहाँ के मायने चंदन की खेती संभव है? देखो साहब मैं साउथ में गयो बट्ठे की मैं कुछ मिट्टी ले हो बटू कुछ मैं पेड़ ले हो बटा कुछ ग्राफ्टेड पेड़ ले हो, फिर मैं अलग अलग दिशा का माँ अलग अलग वातावरण होगा माँ मैं पेड़ लगाया वहाँ पर अलग अलग प्रैक्टिकल कराया मैं कभी कई बार मैं बिन पानी कौन दियो, कई बार मैं बिन लूग है माँ सीधो ही छोड़ दियो बिना पानी दिए, कई बार मैं बिन पाले में सीधो छोड़ दियो बिना पानी दिए। तो ये सब आज चलती रही कहानी। और बाद में जब मैंने यह श्योर हो गया भी मैंने नॉलेज आ गयो कि यार इन इतो पानी देना चाहिए, इन आ खाद देनी चाहिए, इन आ दिशा देनी चाहिए। तो भी बाद में साहब मैं वो काम है मैं किसानों में पेड़ पौधा देना शुरू करें। तो राजस्थान के मायने कौन सा इलाका है जहाँ के मायने ज़्यादा की जो खेती है सक्सेसफुल जाए? देखो साहब कश्मीरों ले गए कन्याकुमारी तक राजस्थान की ना पूछो थे कश्मीरों ले गए कन्याकुमारी तक थे कटे भी खेती कर सकोएंगी। बस थोड़ी सी बात है कि इनको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, कोई बहुत बड़ो काम को नहीं किया पानी दीजिए किया के दीजिए छोटो सो काम है कि इनको एक शेड्यूल हुआ है भी शेड्यूल ने फॉलो कर लो। चंदन को पेड़ कभी मरे को नहीं जंगली टाइप को पेड़ हुआ है कोई यहाँ को नहीं कि भी चंदन को पेड़ लगा दियो मर गयो भी। अगर आप 5 दिन 7 दिन पानी भी ना दे पाया, एक बार ये अपना ब्याह शादी में आप 12 चले गया कहीं घूमने चले गया या घरे कोई इशू काम हो गया तो कोई दिक्कत को नहीं है। नहीं बिल्कुल ही हार्ड टाइप को पेड़ है, कम केयर में तैयार होना रो पेड़ चंदन पेड़ है। तो जहाँ कोई किसान है मतलब जहाँ कोई छोटो किसान है तो उनके लिए भी पॉसिबल है या खेती की भाई जहाँ कोई के 1 बीघा ही जमीन हो तो वह क्या कर सकते खेती में? देखो साहब ओ क्वेश्चन को जवाब देते टाइम मैंने बहुत मजा आसी। मैं वो काम करूँ गरीब किसान का तरसू भाई गरीब किसान आज साहब देखो मैं था मैं सामाजिक आदमी हूँ। गरीब किसान जब आपा मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, पहली मैं बात काट दूँ पर जब एक बेटी 10 साल की हो जाए या बेटो 10 साल को हो जाए तो बी टाइम वो आदमी आपको जीवन है वो भूल जाए, रोटी खानी तक भूल जाए, प्याजी और रोटी खानी शुरू कर दे और वो पीसा जोड़ ला जाए कि मेरी बेटी ब्याणी है मैंने मेरे बेटे ने पढ़ाना है। इतना बड़ा डिप्रेशन गए माकर वो किसान है गुजरे। तो मैं चंदन को एक पेड़ 3 लाख रुपयों ले गए 5 लाख रुपया तक बिक जाए और कोई बहुत बड़ी कॉस्ट कौन लगे, बिल्कुल सिंपल जी का नर्सरी हुआ पा सजावटी पेड़ पौधा ले बिता पीसा लगे चंदन का पेड़ का। तो वो 10 पेड़ भी लगा ले तो वो 20 समस्याओं निजात पा ले। वो बिन प्याज या रोटी खा के टाइम पास कौन करनी पड़ेगी, वो अच्छा भोजन खास के अच्छा गबा पेड़ के और आपके टाबर को ब्याह या आपके टाबर की पढ़ाई बाह पेड़ बेच के वो कर सके। तो इनमें मैं यह जानना चाहूँगा कि जी हाँ कोई किसान है और उन्हें मतलब आपकी ज़मीन में चंदन का पेड़ लगाना है तो जहाँ 1 बीघा में कत्ता पेड़ लागे है और फिर उनकी जो तैयार होगा की अवधि से बकत्ती का ही। देखो साहब चंदन को पेड़ 2 तरीके हो गए, एक तो आप जंगली पेड़ जिको आप सीधो उठा के लिया हुआ और आजकल वो दौर हो गयो खत्म, आजकल हाइब्रिड को दौर चाल गयो ग्राफ्टेड को दौर चाल गयो। आपने खेत में किसान देसी बीज आपनो खत्म हो गयो, कंपनियां ही बहुत बड़ी विदेशी कंपनियां बहुत बड़ी आसाजी सी बिन पहली लालच में लियो कि तू वो विदेशी टाइप को बीज गेर और भी बाद में इनको रोग को नहीं आसी आ को नहीं आसी बा को नहीं आसी। लेकिन वो आज किसान मजबूर है कि खेत में देसी बीज लागनी कौन लाग रही हो। तो किसान में किसी मॉडल तैयार करा कि वो आपकी जी की पारंपरिक खेती कर ला रहे हैं, जिया की चीणो हो गयो जिया की कणक होगी जिया की बाजरी होगी वह खेती भी सागा कर सके और जी की आप क्यारियां बनावा वह क्यारियां पर मेड़ के ऊपर 200 पेड़ चंदन का लगा सके। वो एक पेड़ की कीमत 3 लाख 5 लाख रुपया तक बिके। भारत सरकार इन खरीदे कोई इंगमा जांचो को नहीं कोई झूठ को नहीं, भारत सरकार की वेबसाइट पर जाके कोई भी पता कर सके चंदन को रेट के है और
इन बेचने को प्रोसेस किया। सिंपल सो प्रोसेस है। चंदन देखो साहब सोनो है और इनकी डिमांड इतनी आई है कि इनकी के बोले करे बिना अठू चोरी करके भी दूसरे देश में बेचनो अपना बोले करे तस्करी तकात होने ला रही है। मेरा नाम अशोक कुमार सैनी है उर्फ के। मैं सांगानेर थाने के सामने रहता हूँ, टोंक रोड पे। और मैं पहले बागवानी का काम करता था जिसमें काफ़ी पेड़ लगाता था। कभी चंदन के बारे में मैंने सुना था, लगाए नहीं थे। मैं ग्रीन शिवराज से जुड़ा, उनसे मिला और जो मिस्टर विनोद जी हैं ग्रीन शिवराज के अंदर, उन्होंने मेरे को इसकी जानकारी दी। मैंने ये पेड़ मेरे 3-4 फार्म हाउस है छोटे छोटे, वहाँ पे मैंने लगाए और करीबन 3 महीने हो गए मेरे को लगाए हुए। उनमें इतनी ग्रोथ आई है, इतने बढ़िया वो लग रहे हैं कि जैसे कोई 6-7 महीने के पेड़ हैं। करीबन 4-4 फुट के पेड़ हो चुके हैं वो। एक तो एयरपोर्ट तारों की कूट पे लगे हुए हैं, एक सांगानेर थाने के सामने मेरे प्लाट है 200-200 गज के, वहाँ लगाए हैं मैंने। बहुत अच्छी उनके अंदर ग्रोथ है, इन्होंने जो बताया उससे भी ज़्यादा ग्रोथ है उनके अंदर। और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ कि ये पेड़ मेरे को अच्छी इनकम दे सकते हैं भविष्य में। किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ज़्यादा नहीं लगाना चाहो तो कम से कम 10-10 पेड़ आप अपने घर में या अपनी मेड़ पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपके आने वाले छोटे खर्चे शादी ब्याह के उसके अंदर कोई रुकावट ना आए और वो पूरे हो सकते हैं। मेरी यही आपसे गुजारिश है, सारे राजस्थान के अंदर पहुँचे और हर किसान इसके ऊपर भरोसा करे। आज हम किसी को भी कहते हैं तो वो भरोसा नहीं करते कि जयपुर में भी लग सकता है, जबकि मेरे आप आइए देखिए, मैंने अभी करीबन 3 महीने पहले लगाए हैं, करीबन 4-4 फुट के पेड़ हैं और अच्छी ग्रोथ है।